मेरे को इन परमात्मा महावीर स्वामी से बहुत लगाव था। घर पे आज्ञा नहीं मिलती, मैं इतना जाप करती थी, रोज मंदिर में जाके बैठती थी, उनके सामने रोती रहती, मेरे को संयम जीवन कब मिलेगा। फिर आज्ञा मिली। अभी भी जैसे आंखों में आंसू आंसू आ रहे हैं, फिर 16 के बाद तो बहुत कुछ अब जरूर मिलना, उसी की खुशी है बस। मेरे को 2018 में भाव आ गए थे, मनित मासा का चौमासा था, तब समय पर सागती मासा के संपर्क में आई और धर्म से जुड़ी। मेरे परिवार में कोई दीक्षा नहीं ली हुई, फर्स्ट दीक्षा मेरी है। उनके निश्रा में मैं धर्म से जुड़ी, पंच प्रतिक्रम में सीखा 4 महीनों में। फिर मैं धीरे धीरे, फिर 2 साल बाद बैन मासा का चातुर्मास था बाड़मेर में, तब मुझे मैं संयम से मेरे भाव से मेरे को दीक्षा ही लेनी थी। भाव पहले थे, गुरु बाद में मिले। फिर 2 साल बाद बैन मासा का चौमासा हुआ, तब मैंने घर वालों से आज्ञा मांगी कि मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को मासा के पास भेजो, तो उनकी आज्ञा नहीं मिली। फिर मेरे को बिहार में भी जाना था, बट उन्होंने आज्ञा नहीं दी। मेरे को पापा से बहुत डर लगता था। मम्मी से मैं रोज प्रार्थना करती, मम्मी से बोलती थी मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे को जाना है, तो पापा से मैं डरती थी। मम्मी को बोला मैं पापा से बात करो और मान जाए, तो वो नहीं माने। फिर एक दिन 2 साल बाद कुछ अचानक बाड़मेर में बिहार हुआ मासा का, तो मेरे को जाने का हुआ। तो उधर जाते एक दिन उस कारणवश मेरे को रात को उधर ही रहना पड़ा। तो घर पे इतना हंगामा हो गया और पापा इतने नाराज हो गए, परिवार को इकट्ठा कर लिया, सारे परिवार को। तो फिर मैं अब करूं क्या करूंगा। फिर मैं दादाजी के पास गई, तो उनको बोला कि मेरे को अब दीक्षा लेनी, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही हूँ। फिर उनको लेके गई। फिर 3 दिन तो मैंने 24 यार उपवास किया बिना पानी का। फिर घर वालों की आज्ञा मिली और मेरे मम्मी पापा खुद ही मेरे को मासा के पास छोड़ने गए। 2 साल में अब मासा के पास रहने को मैं 2 साल हुए और 2 साल से मैं मासा के पास रह रही हूँ। और मैंने उपजान तब किया। फिर मम्मी पापा से विनती की कि मेरे को अब दीक्षा मुहूर्त निकालना है, और सूरत में चौमासे के बाद मेरा मुहूर्त निकला। फर्स्ट मुहूर्त मेरा ही निकला 11 मुक्सों में, और फिर मैं मासा के पास रहने लगी। अब मेरा दीक्षा है 16 फेब को। अब घर वालों में कितना उत्साह है? अब मेरे परिवार वाले धर्म से जुड़े हुए नहीं थे बिल्कुल ही। मेरे संयम वेश मैंने अभी धारण भी नहीं किया, बल्कि संयम 2 साल से मासा के बाद मेरे मम्मी पापा में इतना आया गया प्रभाव कि वो है ना अब धर्म से जुड़ गए, मंदिर जाना। और वो पापा है ना मंदिर जाते नहीं थे, और मासा का बिल्कुल ही चेहरा वगैरह ऐसा उनको पसंद नहीं था धर्म में। पर मेरे संयम में, मेरे मासा के पास रहने से बहुत परिवार में फर्क आया, सब धर्म से जुड़ गए। अब जब 16 तारीख आएगी, उसका इंतजार कितना है? उसका इंतजार तो बस अब जल्दी से जल्दी मुझे रजोर मिले। बहुत मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए, धर्म आराधना। अब मेरे को संयम जीवन लेकर अपना कल्याण करना है, खुद का कल्याण करके। और प्रभु से प्रेम है, इतना लगाव है उनसे, बस प्रभु के पास ही बस। अब वो दिन आ गया, बस घड़ी हो, जल्दी से जल्दी मुझे रजोर मिले। शनिवार के दिन कुशल वाटिका जाते थे, कभी सपने में सोचा था कि इसी कुशल वाटिका? नहीं, मेरे को इन परमात्मा महावीर स्वामी से बहुत लगाव था। घर पे आज्ञा नहीं मिलती, मैं इतना जाप करती थी, रोज मंदिर में जाके बैठती थी, उनके सामने रोती रहती, मेरे को संयम जीवन कब मिलेगा। फिर आज्ञा मिली। अभी भी जैसे आंखों में आंसू आंसू आ रहे हैं, फिर 16 के बाद तो बहुत कुछ अब जरूर मिलना, उसी की खुशी है बस। तो आप जैसे और जो यूथ हैं जो कहीं और बैठे, उनके लिए क्या मैसेज, उनको क्या कहना चाहते हैं? बस ये संसार में कुछ नहीं है, अपनों के दूसरों के सुख दुख, इसमें संयम में अपनी खुद की कल्याण कर सकते हैं। मेरे को बस प्रभु से इतना लगाव है और मेरे गुरु माँ से, बस संयम लेके मैं खुद की आराधना करूं और उनकी गुरु आज्ञा में रहकर मैं अपना पालन कर सकूं। बस तो इस तीर्थंकर सभी प्यारे थे, बस मुझे परमात्मा का वेश धारण कर, परमात्मा का वेश धारण करूं तो उनकी आज्ञा के पालन कर सकूं। वेश के लिए ऐसे उसे की बोलते हैं ना, तू तेरी मेरी, बस अपने वेश परमात्मा का जब मैं रजोरन लूं, बस प्रभु से यही प्रार्थना करूं मुझे वेश धारण तो मैंने किया परमात्मा का, पर उसका मैं पालन कर सकूं और शुद्ध संयम जीवन की आराधना करूं और दोषों से बचूं। बस।